Gandhinagar branch. So thank you sir. साइबर क्राइम अवेयरनेस और साइबर क्राइम CID ये गुजरात में नंबर 1 डिपार्टमेंट है जहाँ पे पूरे भारत के पुलिस आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि इनका जो रेटिंग है वो नंबर 1 है। तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत तालियां गुजरात पुलिस के लिए। गुजरात साइबर क्राइम इज नंबर 1 इन इंडिया बिकॉज ये लोग पूरे इंडिया को एक बार वेलकम कर लेते हैं सर जी को शॉर्ट नोटिस। सो इंग्लिश में बोले तो चले, हिंदी में व्हाट इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज? मीडिया हिंदी में बोले ओके। सो आई विल इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश अ बिट देन मे बी वी कैन गो इन हिंदी। सो हिंदी वाले कितने हैं यहाँ पे मीडिया और इंग्लिश हिंदी? ओके, नो प्रॉब्लम। So good morning, ladies and gentlemen, the people who have assembled here, and thank you media, thank you all of you for assembling and coming for this great event out here. With me, I am Sumit Kela, Director of Net Protector, and with me are the chief guest, that is Sameer Parikh sir, who is the CMDA head of Mumbai. He is a veteran IT professional, and with us we have the CISO on my right, that is Pankaj sir. Pankaj sir is a veteran CISO and is working with a big top software company in Gujarat with having tremendous knowledge. Pankaj Darji sir is the CISO. Then we have Karamshi Patel ma'am. She is an expert in the cyber security domain in DPDP and all these laws. To my left I have my senior director, the co-founder and founder and managing director, who is the visionary of our company, Mr. Sanjeev Kela sir. That is the director of our company. Next to me is from Cyber Crime Cell, Gandhinagar CID, Cyber Center of Excellence, Cyber Crime Awareness. तो ये सब हम लोग मिले हैं और हमारे साथ है प्रीति केला मैडम, डायरेक्टर ऑफ नेट प्रोटेक्टर फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। सो हम लोग सब इंडस्ट्री लीडर्स आज यहाँ मिले हैं कि हम अहमदाबाद के जो कंप्यूटर के सीसो लोग हैं, आईटी लोग हैं, जो चैनल पार्टनर्स हैं, जो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, उनको हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो आप सभी जानते हैं कि एआई आज बहुत फास्ट आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो अभी हम इसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कि इंडस्ट्री को इससे क्या खतरा है, उसके बाद में सिटीजन्स को क्या खतरा है, और उसके बाद में बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर को इसका क्या खतरा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और हमारे कंपनी जो है नेट प्रोटेक्टर एंटरप्राइज सिक्योरिटी, उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी देंगे। तो पहला चीज़ है कि एआई के वजह से आज माइथॉस जैसा एक बड़ा एआई का मॉन्स्टर आया है जो हैकर लोग यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के बैंक के सर्वर में, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्वर में वल्नरेबिलिटी के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो एआई जितना पावरफुल होते जा रहा है, उसके अच्छे गुण भी है और खराब गुण भी है। पहले जिस चीज़ को जो बग रहता था इसके अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो एंट्री करना रहता था फायरवॉल में, उसे काफ़ी दिन लग जाते थे। हैकर को पढ़ाई करके 1-2 महीने में उसे बग मिलता था। अभी माइथॉस इंजन जो आया है वो एंथ्रोपिक क्लाउड कंपनी ने दिया है, उनको रुकाना पड़ा क्योंकि अगर वो गलत हाथों में लग गया तो, लेकिन ऑलरेडी एआई इतना एडवांस हो चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बग्स है, फायरवॉल में जो बग्स है, फायरफॉक्स ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, अलग अलग ब्राउजर में जो भी बग्स है, वो एआई इंजन बहुत फास्ट तरीके के बग्स ढूंढ के एंट्री कर सकता है आपके नेटवर्क के अंदर। तो इसके वजह से बैंक्स, financial institutions, stock market, SEBI controlled financials, insurance people, all of these organizations are at a very big risk because कोई भी वर्ल्ड का हैकर कोई भी बैंक के अंदर एंट्री कर सकता है क्योंकि सारे कनेक्टेड है ऑनलाइन। एवरीबडी इज ऑन ऑनलाइन बैंकिंग। सो माइथॉस घुस सकता है, आप हैकर लेके आपके नेटवर्क के अंदर जा सकता है और आपके सर्वर को एक बार बैंक के अंदर एक्सेस मिल गया तो कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत चेंजेस हुए हैं मई जून के अंदर। ये जो आया है मॉडल, माइथॉस का जो मॉडल नया आया है वो मई में लॉन्च हुआ है। अभी कंपनी ने इसको रुका के रखा है कि पहले सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज को देख लो बिफोर वी गिव इट टू द पब्लिक, बिकॉज गेट रेडी, यू आर गोइंग टू गेट अटैक्ड लाइक लेफ्ट राइट सेंटर फ्रॉम एवरीवेयर।
सो अभी सब आईटी लोगों का ध्यान रखना है, पढ़ाई करना है, आपको नॉलेज लेना है, और हमारे जैसी नेट प्रोटेक्टर साइबर सिक्योरिटी, एआई और साइबर सिक्योरिटी में बहुत आगे चल रही है। तो नेट प्रोटेक्टर के बारे में बताना चाह रहा हूं। हम लास्ट 33 ईयर्स से साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी डिफेंस सेक्टर जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और ऐसे कई सारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे गवर्नमेंट के, उनको हम साइबर डिफेंस दे रहे हैं। टेक्निकली हमारे प्रोडक्ट टोटली मेक इन इंडिया है। पहले जो एंटीवायरस आते थे वो फॉरेन के रहते थे, तो आपका डेटा फॉरेन जा सकता था, आपके बैंक का डेटा बाहर जा सकता था, तो सारे एंटीवायरस और कंपनीज बाहर के थे। इसमें गवर्नमेंट को बहुत रिस्क था, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा, उनका जो डेटा है, अगर आपने एंटीवायरस बाहर का लगा दिया तो आपका सारा डेटा बाहर जा सकता है। अभी बाहर की कंपनी कभी कौन से कंट्री के साथ कौन सी कंट्री है अलायंस आपको पता नहीं है। हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ अमेरिका का बहुत फ्रेंडशिप है, तो अमेरिका ऊपर से बोल देंगे भैया हमें इनका पूरा डेटा चाहिए कॉर्पोरेट का। आपको पता है वॉर कैसा हुआ था, अमेरिका और इराक ने मिलके ईरान ने कैसा उनको खत्म किया, साइबर वॉरफेयर से ही हुआ है सब। तो वॉर आजकल सारे साइबर वॉरफेयर हो रहे हैं। उनका जो लोकेशन था खमेनी सर का या जो भी उनके लीडर थे, उनको ढूंढने के लिए अमेरिका और इजराइल ने पूरा वल्नरेबिलिटी यूज किया, करेक्ट। तो नेट प्रोटेक्टर जैसी कंपनी है, वो डिफेंस सेक्टर में काफी देर से हम लोग काम कर रहे हैं, काफी सालों से गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं, एंटरप्राइज बैंक्स में हमारी एंटीवायरस और साइबर सिक्योरिटी इंस्टॉल होती है। लेकिन एआई के बाद में ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा। अगले 3 महीनों में जो कंपनीज को जरूरत है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो उनको डिफेंस, ये तो हो गया बैंक, बड़े बड़े बैंक्स और बड़े बड़े कंपनीज को खतरा है। अभी परसों ही गिटहब जैसे कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, उसके अंदर भी हैकर लोग तहलका मचा देते हैं। तो उनके पास तो लाखों अरबों डॉलर्स है, उनके पास टॉप साइंटिस्ट है, वो भी डिफेंड नहीं कर पाते खुद का नेटवर्क। तो हमारे जैसे बैंक्स, पतपेड़ी, सरकारी बैंक्स, बीएफएसआई को तो पता भी नहीं क्या करना है, कहाँ से कौन सा सर्वर पे कौन सा ओएस चल रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं है। तो इनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एंटरप्राइज सीरीज हमने जो हमारे गवर्नमेंट को दिया था वो हम हमारे इंडस्ट्री को देने वाले हैं, और उसके बारे में हमारे आज प्रोडक्ट्स है। और टेक्निकल लीडर्स को हमने बुलाया कि आप एनलाइटन करो अहमदाबाद के पूरे सीसोस को। सीसो यानी क्या रहता है, एक साइबर सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हेड रहता है। सीसो यानी CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। जैसा आपका CFO है फाइनेंस का हेड, CTO टेक्निकल हेड है, CEO है, वैसा सीसो एक बड़ा पोस्ट अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। इसके बाद में आता है, अभी गवर्नमेंट ने 2 कंप्लायंसेस बहुत क्रिटिकल कर दिए हैं। एक है DPDP। DPDP में क्या है कि जो भी डेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रख रहा है उसको कैसे रखना है और कैसा नहीं रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे कायदे आए हैं जो आधे लोगों को अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो लागू होने वाले हैं और कड़क कायदे हैं, जिसमें शायद हमारे पैनलिस्ट आपको और भी डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज DPDP लॉ। तो ये DPDP लॉ के लिए भी हमारे कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके कंपनीज, ऑफिसेस DPDP लॉ को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला था AI, जिससे अटैक बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा धोखा है, लेकिन सभी इंस्टीट्यूट्स को धोखा है। फाइनेंस के पीछे ये लोग क्यों जाएंगे, वहां पे बड़ा पैसा है। शेयर मार्केट सेबी में हैकर लोग पहले अटैक करेंगे, सेकंड आपके गवर्नमेंट डिफेंस को अटैक करेंगे, वहां पे हम लोग ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हमारा जैसा बेस्ट प्रोटेक्शन इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है। पहले लोगों को लगता कि फॉरेन का सॉफ्टवेयर अच्छा है, लेकिन फॉरेन के सॉफ्टवेयर में भी सारे इंडियंस हेड है। तो वैसे ही नेट प्रोटेक्टर मेक इन इंडिया है, सारे डेटा सेंटर इंडिया में है। हमारा पूरा ओन रिसर्च लैब है, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पे हम सारा रिसर्च कर रहे हैं। हमारी पूरे सॉफ्टवेयर टीम है, हमारे सब डायरेक्टर्स वेल क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इंडिया में है, तो बाहर के प्रोटेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। हालांकि बाहर के लोग ही हमारे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर रहे हैं। जो आज माइक्रोसॉफ्ट के हेड है वो इंडियन है, गूगल के हेड है सुंदर पिचाई वो इंडियन है। तो इंडियन हैज द ब्रेन एंड टैलेंट इन सॉफ्टवेयर, सो वी शुड रिलाई मोर ऑन इंडियन सॉफ्टवेयर। सो मोदी सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया वाले सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं। तो हमारे सब जितने भी यहाँ पे IT लोग हैं, उनको हम मेक इन इंडिया सॉफ्टवेयर देके उनके ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बैंक्स, उनके BFSI सेक्टर को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में हमारे प्रोडक्ट्स की हम जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। और साइबर क्राइम वाले सेल गुजरात के जो हमारे साथ आए हैं, वो सिटीजन्स है, कंपनीज है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी एक साइबर सेल फ्री हेल्पलाइन है सीनियर सिटीजन्स के लिए। वहां पे सीनियर सिटीजन्स हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ले सकते हैं। हमारे फाउंडेशन के अंदर हम फ्री सर्विस और सपोर्ट देते हैं सबको।
तो वो भी आपको अवेलेबल मिल सकता है. दैट इज फ्री सर्विस टू द सीनियर सिटीजन्स अंडर द साइबर सिक्योरिटी. बिकॉज काफी सारे जो सीनियर सिटीजन उनको पता नहीं है, लिंक आगे क्लिक कर दिया, कहीं वहां से फोन आ गया, तो वो लोग सब बेचारे, उनको कंप्यूटर नहीं पता है. सो ये सब हमें ये बताना चाह रहे हैं. सो थैंक यू फॉर साइबर सेल फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिया, एंड थैंक यू टू all of the members here, and thank you to the CISOs for enlightening, and thank you to the all gentlemen for having patience in listening, and we'll have fantastic. અત્યારે સરે બહુ સારો ટોપિક આપ્યો છે AI. તો આપણું સર્ચ કરવાનું જે મેથડ છે એ પણ બધાની ચેન્જ થઈ ગઈ છે. અત્યારે બધા સર્ચ કરે છે તો AI મોડમાં જ સર્ચ કરે છે, રાઈટ? અથવા ચેટ જીટીપી ને પૂછે છે કે મારે આ બ્રાન્ડના શૂઝ લેવા છે કે અથવા આ બ્રાન્ડનું મને સર્ચ કરી આપો. અત્યાર સુધી એ વસ્તુ સેફ હતી, રાઈટ? હેલો, અત્યાર સુધી આ વસ્તુ બહુ સેફ હતી, પણ અત્યારે જે હેકર છે એમને પણ ખબર પડી છે કે હવે રસ્તો બદલાઈ ગયો છે. તો એ લોકો AI પોઈઝનિંગ, નવો વર્ડ છે, તમે સાંભળી લો, AI પોઈઝનિંગ કર્યું છે કે જે તમે સર્ચ કરો છો એમાં રિઝલ્ટની સાથે સાથે ડમી રિઝલ્ટ પણ જોડે આવે છે. મતલબ તમે એક બ્રાન્ડ સર્ચ કરો છો તો એની બ્રાન્ડની ઓરિજિનલ વેબસાઇટ તો આવશે જ, જોડે જોડે એવું આવશે કે અહીંયા તમને 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. હવે એ જે ડિસ્કાઉન્ટ વાળું પેજ છે એ ફેક લિંક તરફ લઈ જાય છે. તમને એવું લાગે છે કે AI જનરેટ કરીને આપીશું સાચું છે, બટ એ એની રીતે સાચું છે, પણ તમારી જવાબદારી છે કે એને વેરીફાઈ કરવાની. તમે કોઈ પણ વસ્તુને આંખ નીચીને ક્લિક કરશો તો શું થશે? જે રીતે આપણે આંખ બંધ કરીને ચાલશું તો શું થશે? ટકરાવાના છીએ, રાઈટ? એ રીતે અત્યારે જે ડિજિટલ યુગ છે એમાં તમે આંખ બંધ કરીને ક્લિક ના કરી શકો. કોઈના ઉપર રેફરન્સ સાંભળીને, ધારો કે તમને કોઈ કોલ આવે કે તમે આજે NPVમાં આવ્યા હતા, તો કે યસ, તો તમારી ગિફ્ટ તમને મળી ગઈ છે? તમે કહો ના. સારું, તો તમને એક લિંક આપી છે, તમને APK ફાઇલ મળી જશે, તમારો મોબાઈલ સ્કેન કરજો. નહીં, હું વાત કરું છું તમે અહીંયાથી ગયા પછી તમારો ક્યાંક ડેટા કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય, ક્યાંક તમે બીજે ક્યાંક કર્યું હોય. यस प्लीज. तो ऐसा केस हुआ है कि बेचारे जो शेतकरी है महाराष्ट्र में, उनको बराबर शेतकरी को शेतकरी योजना का ही आता है, प्रधानमंत्री शेतकरी योजना का उनको लिंक आता है. जिसके पास जो बैंक है, जिसके पास जो गाड़ी है, तो आपको बाकायदा आपका गाड़ी नंबर आएगा कि आपके नाम पे 5,000 का फाइन गवर्नमेंट ने लगाया है. आपका गाड़ी नंबर, मॉडल नंबर परफेक्ट रहेगा, उसमें लोगो भी रहेगा आरटीओ का, चलन का, और वो आप जब क्लिक करोगे तो 5,000 देने के तो चले गए, आपके 5 लाख बैंक में भी चले जाएंगे. तो बहुत आपको समझ में नहीं आएगा. ये जो साइबर क्रिमिनल है AI यूज करके हुबहू उनका लोगो लेते हैं बैंक का, बैंक अकाउंट नंबर भी उनके पास है, आपका नाम भी उनके पास है. आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो आपको एक्सिस बैंक का ही व्हाट्सएप आएगा, आपका अकाउंट नंबर, नाम रहेगा, बाकायदा एक्सिस बैंक का उस पर लोगो रहेगा. तो ये बहुत पहचानना मुश्किल है कि एक्सिस बैंक सच में है कि नहीं है, क्योंकि आपका खुद का अकाउंट नंबर और नाम उसमें आ रहा है. वैसे ही आपके कार का नंबर या आपके 2 व्हीलर का नंबर आ जाएगा, उसका गाड़ी नंबर आएगा, आपका फुल नेम आएगा, आपको बताया जाएगा कि 5,000 का आपका आरटीओ चलन अगर आपको कैंसिल करवाना है तो लिंक को क्लिक कीजिए और उस पर बोलिए कि मेरे को नहीं करना, या तो आपको आप गिरफ्तार करने आएंगे. तो वो बोलेगा भैया यार क्लिक करके डाल दो यार, मेरा 5,000 क्या, आज भरोगे तो 500 रुपया, कल भरोगे तो 5,000 है, उसके बाद में गिरफ्तार हो जाओगे. तो आदमी बेचारा खोल देगा, खोलने के बाद में उसको बोलेगा थैंक यू, आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो खुश हो जाएगा. 5 दिन बाद देखेगा अकाउंट खाली हो जाएगा उसका. यस सर. તો ઘણું બધું છે સાયબર ક્રાઇમમાં, તમે બધા વાંચતા પણ હશો અને તમને બધાને એવું પણ થતું હશે, ન્યૂઝપેપર આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણને ઘણીવાર મગજમાં ક્લિક થાય કે આ માણસ ભણેલો નહીં હોય, અથવા એનામાં બુદ્ધિ ઓછી હશે, અથવા એને બીજા કોઈને વાત નહીં કરી હોય. પણ આ લોકો શું ટેકનિક યુઝ કરે છે? એક તો એ લોકો અપડેટ થાય છે અને આપણે અપડેટ નથી થતા. તો વી હેવ ટુ અપડેટ ઓન ટાઈમ બેઝિસ. અત્યારે એઆઈનો જમાનો છે તો તમારે જાણવું પડે કે એઆઈથી શું શું ફ્રોડ આવી રહ્યા છે માર્કેટમાં. અત્યારે વોઇસ ક્લોન પણ આવી ગયો છે, તમારો પોતાનો વોઇસ ક્લોન થઈ શકે છે, તમારો ફેસનો ઉપયોગ થઈને અલગ અલગ ઇમેજીસ ક્રિએટ થાય છે. એઆઈ તમારા જેવો જ ફોટા અલગ સ્ટાઇલમાં અલગ જગ્યાએ. અત્યારે જે ફ્રોડ છે શું કરે છે, એક ઇમેજ ક્રિએટ કરી અને એને દુબઈ બતાવે છે, સિંગાપોર બતાવે છે, US બતાવે છે, પેરિસ બતાવે છે. તમે એની પ્રોફાઇલ જોઈને શું થાય તમને, કેટલો જોરદાર જલસા કરે છે.
તમને રિક્વેસ્ટ આવે ને તમને એવું કે તમારે પણ મારા જેવા જલસા કરવા છે ને, તમે કહો હા એ ક્રિપ્ટો કરો, પછી તમને એની જાળમાં લઈ જાય ને તમારા પૈસા અને એકાઉન્ટ બધું ખાલી કરી નાખે. એટલે તમારે એક મેઇન વસ્તુ છે, શું કરવાનું છે, અપડેટ રહેવાનું છે. માર્કેટમાં જે પણ ફ્રોડ આવે, જે પણ કોઈ લિંક આવે છે, વિડીયો આવે છે, તમને જાણકારી મળે છે, એ જાણકારી અચૂક લેવાની છે, સ્કીપ ના કરશો. તો બીજું બધું આપણે આગળ જે લેક્ચર આવશે બધામાં ટ્રેનિંગ સાથે લેતા રહીશું. ઠીક છે, ઓલ ધ બેસ્ટ આજના દિવસ માટે અને થેન્ક યુ ફોર NPAV. Thank you so much, sir, for your insightful words. Before we move ahead, અહીંયા કોઈ એવા લોકો છે જે સાયબર સિક્યોરિટીના શિકાર બન્યા હોય, મતલબ સાયબર ક્રાઇમના? Was there anyone? Yes. Would you like to share your experience? Yes. OTP, credit card OTP, sir. Sorry, can we have the mic over there? મારો એન્ડ્રોઈડ ફોન હતો, એની અંદર એનીડેસ કરીને એક એપ્લિકેશન છે, આ બધા IT વાળા ઓળખતા હશે. એ એનીડેસ એપ્લિકેશન હેક કરીને મારો Can you મોબાઈલ speak in Hindi so all crowd can understand? Hindi. ઓલમોસ્ટ જે ગુજરાતી આવે છે બધાને. ચાલશે ચાલશે. ચાલશે? Okay, okay. Yes, please go ahead. ગુજરાતી તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ગુજરાતી. Please go ahead. હું પણ ગુજરાતી છું. હા, તો અમે IT में બધા रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत यूज करते है हैं. तो मेड इन इंडिया है, लेकिन सर्टिफाइड फॉर वर्ल्ड क्लास एक्सेलेंस. ये ना टॉप विनर है हम लोग. एवी टेस्ट नाम का ये जर्मनी में सबको एंड पॉइंट प्रोटेक्शन जो कॉर्पोरेट एंटीवायरस रहते हैं उनका रिगरस टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है एवी टेस्ट. That is the world #1 testing institute and only few qualified antiviruses are available. And हमें टॉप प्रोडक्ट रेटिंग वहाँ पे मिला है. हाल ही में अप्रैल में ये न्यूज़ आया है. अप्रैल में उसका टेस्ट हुआ, अप्रैल मई में, और जून में ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. तो जून मंथ हमारे लिए नेट प्रोटेक्टर के लिए और हमारे भविष्य के लिए, हमारे डायरेक्टर्स लोगों के लिए, हमारे टीम के कड़ी मेहनत के लिए हमें ये अवार्ड जो मिला है उसके लिए जोरदार तालियां. एंड थैंक यू. On this occasion we are happy to celebrate this with all of you. तो ये सेलिब्रेशन आपके वजह से, आपके जैसे IT इंजीनियर्स और हमारे पूरी NPV टीम जो ब्लैक शर्ट में पीछे खड़े हैं, आप लोग भी आगे आ जाओ. सब NPV टीम प्लीज आगे आ जाओ. थैंक यू टू NPV टीम. आज रात दिन हम लोग काम करके हमको ये अवार्ड मिला है. तो मीडिया प्लीज एक हमारी टीम के साथ एक फोटो लीजिए. टीम आप पीछे खड़े रह सकते हो. और हमारे NPV टीम और हमारे डायरेक्टर्स संजीव सर, आप एक वर्ड बताएंगे, बोलेंगे. देखो, साइबर अटैक बहुत महंगा है. आपने सब अभी सर का सुना कि OTP दे दिया और पैसे 25,000 रुपए चले गए. साइबर अटैक इज वेरी वेरी कॉस्टली. डेटा लॉस इज वेरी वेरी कॉस्टली, बट प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन. तो आप जितना साइबर अटैक को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके पीसी को, आपके डेटा को, आपके सर्वर को, तो दैट इज वेरी वेरी, यानी बहुत सस्ता है. इतना सस्ता सॉल्यूशन और इतना महंगा उसका अटैक. तो कभी भी साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा अहमियत दो, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो. आप सब लोग सीसो है तो आपको मालूम है, लेकिन आपके क्लाइंट लोगों को लगता है कि देखेंगे बाद में, तो उनको समझाओ कि बाद में बहुत लेट हो जाता है. जल्दी से सिस्टम एडमिन्स भी है यहाँ पे कंपनीज के, तो उनको भी बोलता हूँ कि स्टेप्स जल्दी लो और जल्दी आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करो. प्रोटेक्शन इज वेरी इजी, very cheap and very reasonable, whereas the attack or the loss crores of rupees में जा सकता है. तो you better please take care of your customer. Data is the new oil and data protection is the new protection. अब एक छोटा सिक्योरिटी गार्ड जो आपके ऑफिस के बाहर बैठता है वो महीने का 20,000 15,000 लेता है, और अपना साइबर सिक्योरिटी उस हिसाब से बहुत सस्ता है फॉर कंप्यूटर के लिए. तो आप वो कैलकुलेशन करके सोचो कि साइबर सिक्योरिटी इज अ मस्ट. एंड प्रधानमंत्री सर भी बोलते कि अभी बहुत सिक्योरिटी की जरूरत है. जैसे अभी ईरान और US में भी पूरा साइबर, रशिया ने पूरा डेटा दिया ऐसा बोलते हैं, और उस वजह से ईरान इतना फाइट कर सका अमेरिका जैसे बड़े कंट्री से. तो दिस इज हाउ आई थिंक. संजीव सर, थैंक यू. एंड फंटास्टिक. सर का विजन रहा है. संजीव सर ने, हमारा जो ऑफिस था 30 साल पहले छोटे से 2 रूम से शुरू हुआ, आज हमारा 60,000 स्क्वायर फीट प्लस हमारा खुद का सिक्योरिटी सेंटर है. तो संजीव सर जी, शैला केला मैडम, प्रीति केला मैडम, सुमित केला एंड ऑल आवर NPAV टीम आउट हियर, विशाल शर्मा सर,
हमारे हेड ब्रांच हेड अहमदाबाद के, प्लीज आगे आइए विशाल सर। तो विशाल सर जी आप भी आगे आ जाइए। सो विशाल शर्मा सर हमारे ब्रांच हेड है और हमारी एनपीवी की पूरी टीम आपके यहाँ पे खड़ी है जो आपके स्वागत में, और हमारे नीलेश भाई भी हमारे ब्रदर है जहाँ यहाँ पे ब्रांच हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो नीलेश सर का भी वेलकम, आप भी आगे आ जाइए। और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर वो सबसे कॉस्टली आज। अगर कंपनी का डेटा लीक होता है तो बदनाम हो सकती है कंपनी का नाम, या डेटा लीक होने के ऊपर बहुत सारे कड़क कानून लगाए हमारे गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको समझना है आपको। सिर्फ कानून लगाया इसलिए नहीं करना है, उसका महत्व क्या है, वो क्यों करना चाहिए। अगर डीपीडीपी लॉ में अगर कंपनी नहीं कंप्लायंस करती है तो उनको 5 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा फाइन लगाया गवर्नमेंट ने। तो इट्स नॉट अबाउट द फाइन, it's about understanding the gravity of the situation and making India a very powerful nation. And we are net protector, we are the protectors of the protector. जो देश को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जैसे सर है यहाँ पे साइबर कॉप, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनके कंप्यूटर पे हम इंस्टॉल्ड है, हम प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेक्टर्स है। तो नेट प्रोटेक्टर इज द प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेक्टर्स। तो हम लोग हमारे जो नेशन के प्रोटेक्टर्स है, हमारे आर्मी, हमारे नेवी, हमारे एयरफोर्स, आपको हमको और एक अच्छे बताना है कि जहां एयरफोर्स का रिसर्च होता है भारत के अंदर, जहां पे ड्रोन का रिसर्च होता है, वहां पे सारे सिक्योरिटी चेक करने के बाद में, सारे साइबर सिक्योरिटी जो प्रोडक्ट्स चेक करने के बाद में, वहां पे कोई भी ऐसा टाइप का आप ये मैनेज नहीं कर सकते या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो कि नहीं भैया आप हमें फेवर कर दो, ऐसा कर दो। कोई मिनिस्टर का वो लोग नहीं सुनते डिफेंस में। Purely on the basis of technology and purely on the basis of our academics, we were chosen as the #1 antivirus for Air Force. So that is the one of the fantastic results that we have achieved. So under the guidance of Sanjeev Kela sir and with the dedication of Preeti Kela madam and Shaila Kela madam and myself of course, and I am a gold medalist, and all of our qualified directors, and our most important thing is our team members out here, right from Sudhir and everybody here, Sachin sir, Prem Raj, and everybody, Sarfraj, Arif, Deepak, Sagar, Vaibhav, Mehul, Rohit, Aman and Divyang. So big round for NPV team Gujarat. Thank you very much. Take care. Install antivirus on your mobile. Fraud protector से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, नेट प्रोटेक्टर से आपका पीसी को प्रोटेक्ट होगा, और आपके बैंक के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, ईपीएस, ईडीआर, एक्सडीआर प्रोडक्ट्स है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कि हम शांति से 200 डीलर्स को सर ने बुलाया था, नीलेश सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, 390 कंप्यूटर आईटी पार्टनर्स वेर सिटिंग विद अस इन 2017। आप एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए गुजराती में। 2017 में एक अटैक हुआ था वन्ना ट्राई करके। आप पूरे मीडिया में कोई भी न्यूज़पेपर में भी चेक कर सकते हैं। 13 मई का न्यूज़पेपर में इंडियन रेलवे से लेके कोई भी बैंकिंग सेक्टर ऐसा नहीं था जो इफेक्टेड था वो चीज से, और इन्फेक्टेड होने की वजह से सब सिस्टम इंजीनियर परेशान थे, डाउन था सबका सर्वर्स वगैरह। उस टाइम पे हमारी एक ही कंपनी के इंजीनियर्स और हम लोग यहाँ पर आराम से एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। वो मीटिंग के अंदर हमारे कोई भी सिस्टम के अंदर सिंगल अटैक नहीं हुआ था। हमारे सारे जहां पर भी इंस्टॉल एनपीवी थे, एंटीवायरस थे, जितने सर्वर बैंकिंग सर्वर उस पे थे, सभी के सभी ऐसे नॉर्मल चल रहे थे। हमारे इंजीनियर हमारे साथ डीलर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हमारे पास इतने इंजीनियर्स थे कि हमें 2 बार मीटिंग लेना पड़ा, सुबह में एक सेशन लेना पड़ा और शाम को लेना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा था। और आप मीडिया में भी चेक करो, आपको पता चलेगा उस दिन क्या हालात थे। और बाकी लोग हमसे पूछ रहे थे सर आप लोग ऐसा क्यों, आप में टेक्नोलॉजी क्या है। तो हमारे विजनरी सर का एक पहले से विजन था कि हम लोग एडवांस में वो चलेंगे, कि उन्होंने जो रैंसमवेयर अटैक था उसके लिए 3 साल पहले से प्रोटेक्शन हमारी सिस्टम में एंटीवायरस में दिया हुआ था, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम सारे वर्किंग कंडीशन पे थे। They say if you are learning from someone, learn from the best, and I think we are at the right place that we are learning from the best, right? Yeah, Nancy, thank you. My name is Sanjeev Kela. I am one of the directors of Net Protector Antivirus, which is a Pune-based company. We are into last 33 years into cyber security research and development. Initially, we were only research company. Now we are marketing our products because our products have got
lot of good certificates, recognition from government as well as from our customers. We have got certificates for quality, international certificate for quality. And today when the situation is very difficult in case of cyber attacks from outside countries, from terrorists and all other things, for example, National Stock Exchange was also attacked 40 crore times in a day. So that if it would have got attacked, the entire nation would have stopped. All this share market would have stopped. So similarly, the cyber attack can cripple our entire business community, our medical fraternity, wherever, everywhere is computer. Now today AI, computer is everywhere, and protection, data protection, customer data, patient data is very critical. So to when protect... sorry to interrupt you, but then how vulnerable Gujarat is as far as cyber security is concerned? For Gujarat, Gujarat is actually ahead of all the states in India. Gujarat people are very much aware of cyber security. So whenever we come here, we get very good response. But we just want to tell again and again, we come every year to Gujarat because Gujarat has given us lot of inputs, what should be there. When Gujarat government, Gujarat police, everybody has given us lot of inputs. Our dealer like Milaj Bhai in Gujarat is also continuously 24/7 connected, telling us where we should do, what protection we should give. So from the customer point of view, we are doing lot of research and we have improved our product ahead of time, and we focus entirely on research and development to protect our nation as well as our customer, as well as our businesses, our hospitals, our legal system, everywhere, police system, everywhere we are selling giving our protection. How many types of cyber security packages do you have? There are got around, for the small businesses we have got around 3 packs. For the higher businesses we have got around 5 ways of protection, wherein there are like if it is a server or a bigger network, then more protection is required. Similarly, the higher version and higher powered protection we give to our customer. How about the after sale service, and how are you in touch? Just like we discussed before in the press conference, that our technical team is available from morning 7 o'clock to 10 o'clock in the night, 7 a.m. to 10 p.m. in the night, 7 days a week, just to understand what the customer is facing, and we immediately have our research team is always there. In case we don't know the solution, we provide it in 1 or 2 hours by just understanding what is there. But till now, till today, like even if we are giving ransomware to our customer, we have a challenge that if anybody gets a ransomware, we'll pay the ransom. They don't have to pay the ransom. We will pay the ransom for our customer. Till today, nobody has taken or claimed that price which we have given to the customer. You can challenge our protection. So nobody has yet come with that his ransomware attack was there and we had to pay the ransom. So that is how we are giving full importance to each and every aspects of cyber security. Thank you very much. Hello, I am Sumit Kela. I am the director of Net Protector Cyber Security. Today we are at Ahmedabad at Taj Skyline for a fantastic event on cyber security, which is called the CISO Conclave for enterprise markets. So cyber security is very important today, and today we are here to protect our nation. Net Protector has been working in the sector of cyber security for last 30 years. We are working with the defense sector of our nation and securing our Air Force, our Navy, our Army and various defense organizations and critical infrastructure of the nation. But now with the launch of AI, things are moving very dangerously for the BFSI market. So we are launching new series of products for the BFSI, which we have already installed for the government and for the defense sector. And for the banking sector, we have introduced a huge range of products for protecting their cyber security, for the DPDP compliances, for the RBI compliances and the SEBI compliances. So we are having fantastic features. Recently, we have won the top product award in Germany,
which is a distinguished, very reputed organization called AV Test in Germany, and our product Net Protector, which is a make in India product, a totally make in India product, has been certified with the top product award. So Net Protector Cyber Security has lot of offices all over India, with our headquarter which is in Pune, and we have branch offices in Ahmedabad and all over India, and especially we have started our office at Gift City. We have a data center in Gift City in Gujarat, Ahmedabad, Gandhinagar, which is specially there for working with the AI projects and cyber security projects for the government of Gujarat. We also have similar types in Maharashtra, in Pune, in Mumbai, in Bangalore and Delhi. We also have this collection of great people out here, CISOs, who are here to educate the people out here. At this juncture, I would love to ask you a couple of questions Yes. as to how vulnerable Gujarat is, especially the Gift City. Yes, you are very right, because now with the launch of AI, there's a new models which have come up, like Anthropic Claude, you must have heard of. Yes. So similarly, Claude Mythos has come out, which is a very dangerous model, which is very easy to detect all the vulnerabilities in different operating system, different browsers and different networking servers. So with the help of these models, attackers can easily gain access into the financial segment and create havoc in the financial markets. You know, there are a lot of BFSI companies and security companies like National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange in Gujarat, and Gujarat being the Ahmedabad and Gandhinagar being a very commercial zone which is developing very fast, so they are under the threat. There are a lot of banks here which we have protected. We have already installed in various banks in Gujarat. We are protecting them from these kind of attacks. So we have been in the innovation forefront, and cyber security has become more important now because of AI and all these models, because hackers got an added advantage and very fast. Earlier they would need 3 months or 6 months to understand a bug. Now they can do it in less than 1 hour to get into the server of any financial institution, and they can alter any kind of things.